अब मेरे से नहीं होने वाला भजन। बहुत सुंदर सुनना, ये हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति। मैं भगवान का नाम अब नहीं लूंगा। मेरे अंदर राक्षसी भाव भरा है, जो कहते हो इतने दिन हो गए नाम जप करते, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा राक्षसी भाव नहीं गया। कितना नाम लिया, अरे मनुष्यता तो आई नहीं, देवत्व और भगवत भाव तो जाने दो। वैराग्य नहीं आया, भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, वही प्रवृत्ति देखो बार बार काम आदि भोगों में जा रहे। फिर क्या हुआ नाम लेने से? अरे नाम का फल तो ये था कि मुझे साधु बना देता, मैं जितेंद्रिय होता, मैं महापुरुष बन जाता। न साधु बना, न जितेंद्रिय बना, न महापुरुष बना। नाम जप रहा हूं, वही पशुता, वही राक्षसी भाव, वही भोगों की लालसा। जब मुझ जैसे नीच क्षुद्र पुरुष को भी नाम नहीं सुधार सका, तो मैं आपके वचन कैसे मानूं? प्रीतम नाम ले, प्रीतम नाम ले। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि आप खोखले शब्द बोलकर केवल सांत्वना देना चाहते हैं। शायद ये समाज की अंदर की भावना बाबा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। नाम लेने से दुख निवारण हो जाएगा। मुझे शांति नहीं मिली, मेरे दुख नहीं गए। आप कहते रहते हो नाम जपो सब हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नष्ट हो जाएगा। कब होगा? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, रात की रात बीतती जा रही है। आपके भरोसे मैंने नाम शुरू किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। ये पतित पावन है, पातकी कितना भी बड़ा हो उसको तार देने वाला है, ये दीन बंधु है। ये सारी उपाधियां आपसे सुनी पर मुझे लगता मिथ्या है। ये नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है। कोई भी पापी हो नाम जप करे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, उनसे भी ज्यादा दुलार करने वाला नाम है। लेकिन हम लोग पाषाण हृदय के हैं, ये नाम हमारे हृदय को नहीं पिघला सकता। हम लोग बड़े पापी हैं। किसी पवित्र हृदय की पुकार सुनते होंगे भगवान, हमारे जैसों की पुकार कैसे सुनेंगे? अगर तिल मात्र भी हमारा परिवर्तन हुआ होता तो मैं मान लेता। प्रश्न करता बाबा से कह रहे, पाषाण हृदयों को द्रवित करने की सामर्थ्य नहीं। शायद मैं अभी दया का पात्र नहीं, क्योंकि बहुत कठोर हृदय है। मेरे लिए अब एक ही रास्ता बचा है। अब मैं नाम छोड़ करके गंगा स्नान करना शुरू करता हूं। भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से, अब मैं नाम छोड़कर भागीरथी गंगा की शरण लेता हूं। सुनते हैं वो बहुत पाप नाश करने वाली है, वो हमें नहीं, मैं अभागी हूं, दया करो संत भगवान। मुझे ये समझ में नहीं आया, बहुत दिन हो गए नाम जप करते हुए, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा काम शांत नहीं हुआ। मैं बहुत सुंदर प्रश्न किया। हाँ प्रीतम, हाँ यही माया का खेल है। माया सबसे पहले बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तेरा विवेक खो गया है, पर पराजित मत हो। अच्छा, तो तुमने कहा गंगा पाप नष्ट करने वाली भागीरथी है, मैं अब गंगा जी की शरण में जाता हूं। तो अरे आता ताई मनोदशा वाले, बाबा ने उत्तर दिया, आता ताई मनोदशा वाले, अपना आपा मत खो। भागीरथी जानते हैं तो कौन है? विष्णुपदी हैं। विष्णुपदी अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों की धोवन। भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत ही तो भागीरथी गंगा जी हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। तुमने कहा अब मैं गंगा जी का सेवन करूंगा, तो क्या गंगा जी भगवान की समानता कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणामृत है, भगवान के चरणामृत है। गंगा जी के अधीन भगवान नहीं, भगवान की चरण धोवन गंगा जी है। और नाम, नाम भगवान को अधीन करने वाला है। तुम अभी समझ नहीं पाए मेरे लाडले, नाम से विश्वास मत हटाना।
जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी स्थिति बदले न बदले तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। शायद तुम भोग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ गया हूं, तुम नाम अभी ठीक से जप नहीं रहे हो, क्योंकि नामनो यस्य यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में जितनी पाप नाश की शक्ति है उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता, चाहे जितना ढेर सारा पाप हो गया हो, भगवान का नाम जप करने से तत्काल भस्म हो जाता है। याद रखना, हम इसीलिए सावधान करते थे कि नाम में अंतराय मत देना, नहीं तो कलयुग घुस जाएगा बुद्धि में और यही बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। यदि पाप आचरण कर बैठे तो ये उल्टा बुद्धि शुरू हो जाएगी कि यार इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मन में फर्क पड़े ना पड़े, तुम्हारी गति में फर्क पड़ जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बताया कि स्वामी अखंडानंद जी से एक उनके शिष्य ने आकर कहा, 18 वर्ष से राम राम जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, तो आप गुरु हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी जी तो ज्ञान मूर्ति थे, अखंडानंद जी महाराज, उनका बहुत अच्छी बात बताई तुमने, हमारे पास एक मंत्र है जो बहुत जल्दी लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? कहा जी। बोले हमारी कसम, अब इस पुराने नाम को, पुराने मंत्र को मत जपना 24 घंटे, फिर कल आओगे तब तुम्हें नया मंत्र दे देंगे। वो प्रणाम के जीव चले तो अभ्यासवश नाम निकला, और उसे रोकने की कोशिश करे तो और निकले, सीढ़ी तक गए, लौट कर आए और रो पड़े। बोले भगवान आप गुरु हो, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता और नाम छूट नहीं सकता, अब कुछ भी हो नाम नहीं छोड़ सकते, वो चल रहा है। बोले ये मिला 18 साल में, तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ तुम नहीं जानते हो, अगर तुम जानने लगोगे तो अहंकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हुआ कि नाम में आसक्ति हो गई, तुम नाम छोड़ने, जिसकी नाम में आसक्ति हो गई तो धाम रूप लीला सब प्रकाशित हो जाता है। विचलित मत हो, तुमसे बोला है कि अगर तुम 100 नाम जप किए हो तो तुम्हारे वो 100 नाम भगवान के नाम बैंक में जमा है, और वो तुम्हारा लोक परलोक सब जगह मंगल करेंगे। विचलित होने की जरूरत नहीं कि 4 महीना हो गए नाम जप करते, अभी हमें अमुक सिद्धि नहीं आई, इतना समय हो गया अमुक लाभ नहीं मिला। ये जो तुम्हारी भोग प्रवृत्ति है यही तुम्हारे मन को गंदा कर देती, और गंदे मन के विचार हैं, नाम से मेरे को लाभ नहीं मिला, इतना समय हो गया। सावधान, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए मैं कहता हूं कि निरंतर नाम जप करो। अगर नाम में अंतर मिला और वासना ने अपना खेल, तो फिर तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, भजन की तरफ नहीं लगेगा, और लगेगा अरे कोई लाभ नहीं, ये सब केवल अर्थवाद जैसी बातें की जाती है कि नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम निर्विकार हो जाओगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी। कोटि कोटि जन्मों के भोग संस्कार हैं, कोई एक जन्म के थोड़ी, नाम सबको मिटा रहा है। एक जन्म के होते तो कुछ दिनों में साफ हो जाते, करोड़ करोड़ जन्मों के पाप भोग संस्कार हैं, उनको नाम मिटा रहा है। खूब अधिक से अधिक निरंतर नाम जप करो। ये जो तुम्हें भोग खींच रहे हैं ना, तो न जाने कितने जन्मों के भोग संस्कार तो नाम ने मिटा दिए, अब करोड़ों जन्मों के हैं तो नाम मिटा रहा है। तुम धैर्य पूर्वक जपते रहो। तुम यदि प्रबल पुरुषार्थ ना करोगे तो तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। प्रबल पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न करके निरंतर नाम जप करने का प्रयास करते रहो। अविरल अखंड नाम जप करना, यही वह प्रबल पुरुषार्थ है। नाम लेने से सर्व पाप नष्ट के बाद जब ज्यों ही आनंद मिलना आरंभ होगा, त्यों ही तुम वाणी से नाम छोड़कर एक भी शब्द उच्चारण करना और नहीं चाहोगे, जब नाम का आनंद मिलेगा। अतः नाम खंड